हेलो स्टूडेंट्स, हमारे यूट्यूब के चैनल पर आपका एक बार फिर से मोस्ट वेलकम है। आज हम आपके लिए लेकर उपस्थित हुए हैं क्लास 9th का फिजिक्स फोर्स एंड लॉज ऑफ मोशन, ठीक है ना। और उसमें हमने 2 टॉपिक क्लियर कर लिया, यानी कि 2 लेक्चर क्लियर कर लिया है। अगर आप पीछे के 2 लेक्चर देख के नहीं आए हो तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसके लिंक मौजूद हैं, आप वहाँ से देख के आ जाओ ताकि आप जानो कि मतलब फोर्स क्या होता है, न्यूटन्स के लॉ क्या होते हैं, न्यूटन ने कौन कौन से लॉ दिए, एक्शन रिएक्शन क्या होता है, इनर्शिया क्या होता है, जड़त्व क्या होता है, क्रिया प्रतिक्रिया क्या होती है। बेहद आसान भाषा में आपको वहाँ पे समझाया गया है। और न्यूटन के सेकेंड लॉ यानी कि F बराबर m में, यानी किसी वस्तु पर लगाया गया बल उसके द्रव्यमान तथा उसमें उत्पन्न त्वरण के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती होता है। इसी पे आज हमको लगाना है कुछ न्यूमेरिकल, ठीक है ना। तो न्यूमेरिकल हम लगाना शुरू करते हैं, टाइम वेस्ट नहीं करा जाएगा क्योंकि आप जानते हो माय नेम इज योगेश सिंह, है ना। तो टाइम वेस्ट नहीं करते बच्चों। देखो यहाँ पे ज़रा मैं यहाँ पे सवाल पेस्ट करता हूँ, आप वहाँ पे सवाल पढ़िए और यहाँ पे मैं लगाता हूँ सॉल्यूशन, ठीक है ना। आप बिल्कुल बेफिक्र रहो, सवाल लगाए जाएंगे बढ़िया से। सवाल नंबर पहला, जैसा कि आप देखने को पा रहे हो, किसी 8 किग्रा द्रव्यमान की गेंद में, तो पहली बात जो दिया है द्रव्यमान क्या दिया है, ध्यान से लिखिएगा। देखिए इसको लिखिए ऐसे, द्रव्यमान ऐसे यहाँ लिखा जाता है, दिया है। क्या लिखा जाता है? दिया है। द्रव्यमान गेंद का कितना है? 8 किलोग्राम। गेंद का द्रव्यमान कितना है बच्चों? 8 किलोग्राम है, ठीक है ना। 4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर का त्वरण उत्पन्न करने के लिए कितने बल की आवश्यकता होगी? और बोल रहा है त्वरण, द्रव्यमान को हम लोग दिखाते हैं स्मॉल m से, और बोल रहा है कि द्रव्यमान 8 किलोग्राम है और हमको त्वरण कितना उत्पन्न करना है? 4 मीटर पर सेकंड का स्क्वायर। कितना करना है? 4 मीटर प्रति सेकंड का स्क्वायर। इसको दिखाते हैं स्मॉल a से, ठीक है ना। तो बोल रहा है कि मतलब कि 4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर का त्वरण अगर हमको उत्पन्न कराना है तो बॉडी पर कितनी बल लगानी पड़ेगी? तो जैसा कि हम सभी जानते हैं, चूंकि F बराबर क्या होता है? ma होता है। तो अब बताइए m का मान कितना हमारे पास है? 8 है, और a का मान क्या है? 4 है, यानी कि यह आएगा 32। और बल का मात्रा क्या होता है बच्चों? आप लगा दो न्यूटन या फिर कैपिटल एन लगाते हैं, ठीक है ना, या फिर किग्रा मीटर पर सेकंड का स्क्वायर, ठीक है। तो सवाल नंबर पहला आपका आराम से लग गया ना। तो अब मैं इसको मिटाऊं क्या? अब सवाल नंबर दूसरा मैं बगल में लगाता हूं यहाँ पे। सवाल नंबर दूसरा का देखो सॉल्यूशन, आप ऊपर पढ़िए सवाल क्या लिखा गया है। ऊपर वाले क्वेश्चन में है किसी 5 किग्रा द्रव्यमान की वस्तु पर, अब देखो साइड में लिखेंगे दिया है, क्या करेंगे? लिखेंगे दिया है वस्तु का द्रव्यमान m बराबर कितना है? 5 किग्रा है, ठीक है ना, कोई बात नहीं। 15 न्यूटन का बल लगाने से कितना त्वरण उत्पन्न होगा? यानी कि आपकी बल दे दिए हैं 15 न्यूटन, तो अब पूछ रहे हैं त्वरण क्या होगा? a का मान पूछा जा रहा है ना, तो फिर बोलेंगे चूंकि F बराबर क्या होता है? ma होता है। अब की बार F का मान जो जहाँ पे वैल्यू पुट कर लो। F का मान कितना दिया है? 15। M का मान क्या दिया है? 5। A का मान नहीं पता, 5 से कटेगा 3 आएगा, A का मान कितना आ जाएगा? 3। और इसका मात्रक क्या होता है? मीटर पर सेकंड का स्क्वायर। ध्यान देना मात्रकों का भी बच्चों, क्योंकि मात्रक हमारे देखो मतलब कि सब SI मात्रक चल रहे हैं, तो इसका आंसर भी किस में आएगा? SI मात्रक में ही आएगा। सवाल नंबर दूसरा हमारा क्या होता है? बड़े आराम से लग जाता है, ठीक है ना। अब देखो सवाल नंबर तीसरा क्या लिखा है। सवाल नंबर तीसरा, तो सवाल नंबर तीसरा है बच्चों आपका, ध्यान दीजिएगा थोड़ा सा। कर 5 किग्रा भार का एक बल, क्या बोल रहा है? 5 किग्रा भार का एक बल। अब की बल का मान कितना दिया है? बल का मान दिया है 5 किग्रा भार दिया है, ठीक है ना। और अगर आप पीछे का लेक्चर हमारा देख के आए हो तो यहाँ पे किग्रा भार को हमको चेंज करना पड़ेगा न्यूटन में, क्योंकि किग्रा भार जो होता है ना, यह बल का गुरुत्वीय मात्रक होता है, ठीक है ना। और हमको इसको SI में चेंज करना पड़ेगा न्यूटन में। अब जानते हो इसको न्यूटन में चेंज करने के लिए अगर आप पीछे पड़ के आए हो तो चूँकि 1 किग्रा भार बराबर 1 किग्रा भार बराबर होता है 9.8 न्यूटन या लगभग 10 न्यूटन, जो भी हमारे लिए उपयोगी होगा।
इसलिए 5 किग्रा भार में कितना हो जाएगा 5 मल्टीप्लाई बाई 9.8 5 8 या 40 949 आ जाएगा, ठीक है ना। यानी कि हम बोलेंगे कि जो बल है ना वो 49 न्यूटन का है, ठीक है ना। और वस्तु का देखो क्या बोल रहा है 5 किग्रा भार का एक बल, ठीक है, 9.8 किलोग्राम द्रव्यमान के। अब देखो जो पिंड है यम का मान कितना है, ये एफ का मान तो मिल गया, एम का मान है 9.8 किग्रा, इसीलिए इसको 9.8 हम लिए हैं। 9.8 भी होता है 10 भी होता है, अपने सवाल के हिसाब से गुणा भाग आसान हमारा हो जाए। कार्यकर त्वरण की गणना करो, फिर बोलेंगे चूंकि F बराबर क्या होता है ma होता है, तो F का मान कितना है 49 और m का मान कितना है 9.8 मल्टीप्लाई बाई ए, तो ए कितना आएगा, ए आएगा 49 9.8 आएगा, और ये आ जाएगा 490 ए 98 आ जाएगा, ए आएगा 2 यानी कि ए आएगा 5 मीटर पर सेकेंड का स्क्वायर, ठीक है ना। कितना आ गया हमारा 5 मीटर पर सेकेंड का स्क्वायर, ये का मान आ गया, है ना। तो सवाल छोटे छोटे जो है ना आपको लगाने आना चाहिए। अब बच्चों यही हमारा बेस है, अगर आपका यह बेस क्लियर होता है तो आगे आप मतलब कि आगे किसी भी कॉन्सेप्ट में आपको कोई प्रॉब्लम नहीं हो सकती, बट बेस तैयार करना पड़ेगा। और बेस तैयार करने के लिए आपको हमारा हर एक लेक्चर पढ़ना पड़ेगा, तब आप क्लियर अपने आप को कर पाओगे और एक मतलब कि एक बेहतर स्टूडेंट फील करोगे, क्योंकि आप हर एक क्राइटेरिया में आगे जाना चाहते हो तो आपको मेहनत करना पड़ेगा। विदाउट मेहनत के आप कुछ नहीं कर सकते हो, खाली किताबें देखने से कुछ नहीं होता है। मेहनत करो, एफर्ट जारी रखो, और जो आप चाहते हो बनना चाहते हो ना तो आपको एफर्ट तो करना पड़ेगा। बिना एफर्ट करे ज़िंदगी में किसी को कुछ भी नहीं मिलता। तो ठीक है, अब चलते हैं सवाल नंबर देखते हैं चौथा क्या बोलता है, ठीक है ना। सवाल नंबर देखते हैं बच्चों चौथा क्या बोलता है, और उम्मीद कर रहे हैं कि आप मतलब कि पढ़ाई को इंजॉय कर रहे होगे, ठीक है ना। पढ़ाई बोझ के साथ नहीं की जाती है, पढ़ाई इंजॉय से की जाती है, और हम आपसे उम्मीद यही करते हैं आप पढ़ाई इंजॉय के साथ करते होगे, ठीक है ना। अब देखो क्या लिखा है सवाल नंबर चौथा, मैं बताता हूँ आपको चौथे का सॉल्यूशन। चौथा क्या बोल रहा है आप सवाल देखिए, ऊपर क्या लिखा है 5 न्यूटन का बल लगाने पर यम1 द्रव्यमान के एक पिंड में 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। देखो द्रव्यमान क्या दिया है, देखो पहले क्या हो रहा है, लिखो दिया है। सवाल को आसान बनाने के लिए जो भी हमको मतलब कि डाटा गिवन होता है उसको हम पहले लिखते हैं। दिया है वस्तु का द्रव्यमान, वस्तु का द्रव्यमान बराबर कितना है m1 है, और इस पे कितना बल लगा है, इस पे बल लगा है 5 न्यूटन का। कैपिटल एन होता है, स्मॉल एन नहीं होता है, ठीक है ना। 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर बोल रहा है, ए बराबर यहाँ पे कितना हो रहा है 10 मीटर पर सेकेंड का स्क्वायर, तथा m2 द्रव्यमान के पिंड में। और बोल रहा है जब वस्तु का द्रव्यमान m2 है, जब वस्तु का द्रव्यमान क्या है, अब पता नहीं कितना कितना है, जब वस्तु का द्रव्यमान क्या है m2 है, तब त्वरण कितना हो रहा है, तब त्वरण हो जा रहा है 20 मीटर पर सेकेंड का स्क्वायर। सुनो जरा क्या हो रहा है, जब बोल रहा है कि वस्तु का मास m1 है, तब 5 न्यूटन का जब बल लगाया जा रहा है ना, तो वस्तु में त्वरण कितना आ रहा है 10 मीटर पर सेकेंड का स्क्वायर आ रहा है। लेकिन जब वही 5 न्यूटन का बल m2 द्रव्यमान वाले वस्तु पर लगाया जा रहा है तो त्वरण कितना आ रहा है 20 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर आ रहा है, ठीक है ना। बोल रहा है यदि दोनों पिंडों को आपस में जोड़ दिया जाए तो त्वरण कितना होगा, यदि दोनों पिंडों को आपस में जोड़ दिया जाए तो त्वरण कितना होगा, ये हमसे पूछा जा रहा है ना। तो पहले m1 और m2 निकालो तभी ना काम चलेगा। देखो अगर बोल रहा है m1 m2 को मिक्स कर दें, चलो ये मान लो 2 पिंड थे, ये 2 पिंड थे, अलग अलग था, लेकिन दोनों को मिला दिया जाए तब कितना आएगा त्वरण। तो पहले आपको निकालना पड़ेगा m1 और m2। तो बोलोगे पहले केस में, फर्स्ट केस में क्या होता है, F बराबर m में होता है ना, तो F बराबर क्या हो जाएगा m1 और a। तो F का मान यहाँ पे 5 न्यूटन ही है, और m1 का मान कितना है नहीं पता है, और a का मान कितना है 10 है। भाग दोगे m1 का मान आएगा 0.5 kg, यानी कि हमको पता चल गया कि पहले वस्तु का मास कितना है 0.5 kg है। चलो सेकेंड केस में देखते हैं। F बराबर कितना है m2a है, ठीक है ना।
और एफ का मान यहाँ पे कितना है, एफ का मान यहाँ भी वही लगाया जा रहा है, m2 का मान नहीं पता है, लेकिन इस वाली वस्तु में त्वरण 20 आ जा रहा है, ठीक है ना। आप भाग दोगे m2 बराबर 20 दूनी 40 20 25 100, कितना किग्रा आ जाएगा। अब m1 m2 दोनों का मास मिला दीजिए, हम बोलेंगे अब टोटल मास कितना आ जाएगा, 0.5 प्लस 0.25 0.75 किलोग्राम आ गया हमारा, ठीक है ना, टोटल मास निकल गया। अब पूछ रहा है कि दोनों को मिला दिया ना, दोनों को मिलाया तो इतना वजन आ गया। अब एक अमान उसी बल पे एक अमान निकालना है, हम बोलेंगे फिर चूंकि एफ बराबर क्या होता है, एम होता है ना, एफ का मान 5 ही है और एम का मान हो गया 0.75 और ए का मान हमको निकालना है, यानी कि ए बराबर आएगा 5/0.75 मल्टीप्लाई बाई 100 करेंगे जब आप ना, तो ए आएगा 500/75, ए आएगा 20, ए आएगा 3 आएगा, है ना, और 25 दूनी 50, हाँ, ए आएगा 3 छके 18 3 छके 18 और ये हमारा क्या है, मीटर प्रति सेकेंड का स्क्वायर, ठीक है ना, यानी कि हमारा इतना आएगा 6 एक बार और बढ़ाओगे ना तो 6 जाएगा और मतलब निकटतम मान में कितना आ जाएगा, 6.67 मीटर प्रति सेकेंड का स्क्वायर, ठीक है ना। तो सवाल नंबर 14 सवाल बढ़िया था ना, क्योंकि हमारे पास यहाँ पे 2 मास थे, ध्यान दीजिएगा, हमारे पास यहाँ पे कितने मास थे, 2 मास थे, m1 को निकाला हमने, m2 को निकाला, दोनों को निकाल लिया और दोनों को निकालने के बाद हमने क्या करा, दोनों को मिक्स करने के बाद ए का मान कितना आ रहा है, तो दोनों को मिक्स करने के बाद वही रहेगा, दोनों को मिक्स करा तो इतना बड़ा हो गया वस्तु, तो ए का मान निकाला कितना आएगा, 6.67 मीटर प्रति सेकेंड का स्क्वायर है, ठीक है ना। अब देखो मैं लगाने जा रहा हूँ सवाल नंबर 5वां, इसको मिटाना पड़ेगा हमको, ठीक है ना, तो समझ रहे हो कि हमारी बात को आप। अब देखिए सवाल नंबर 5वां क्या कहता है, सारे सवालों को आप बेहतरीन सवाल समझिएगा, मतलब कि इन सब सवालों को अगर आप बड़े आराम से लगा लेते हो तो हमको नहीं लगता है कि आपको मतलब कि बड़े बड़े क्वेश्चन में प्रॉब्लम क्रिएट होगी, बिल्कुल नहीं हो सकती है। अब देखो सवाल नंबर हमारा क्या है, 5वां का देखो सॉल्यूशन। तो सवाल नंबर आप अगला देख रहे हो बच्चों स्क्रीन पे क्या लिखा है, 5वां सवाल, एक 5 किग्रा की वस्तु, ध्यान दीजिएगा, एक 5 किग्रा की वस्तु, हम यहाँ पे लिखेंगे दिया है, क्या लिखेंगे, दिया है, वस्तु का द्रव्यमान, क्या दिया है, वस्तु का द्रव्यमान बराबर कितना दिया है, 5 किलोग्राम दिया है, ठीक है ना। वस्तु 4 मीटर पर सेकेंड की वेग से गति करे, ठीक है ना। अब बोल रहा है कि जो वस्तु का वेग है ना, u बराबर, अभी मतलब प्रारंभिक वेग माना जाएगा, आप जानते हो यहाँ पे अब गति के समीकरण यहाँ पे मतलब कि घुसने वाले हैं, तो u बराबर क्या दिया है, 5 मीटर प्रति सेकेंड दिया है, ठीक है ना। अब देखो क्या बोल रहा है, सॉरी 4 दिया है, 4। आगे बोल रहा है यदि 20 न्यूटन का एक नियत बल वस्तु पर कार्य कर रहा है, F का मान क्या दिया है, 20 न्यूटन, एक 20 न्यूटन का नियत बल है वस्तु पर कार्य कर रहा है, तो 3 सेकेंड के बाद इसका वेग क्या होगा। तो बोल रहा है t बराबर 3 सेकेंड के बाद इसका वेग क्या होगा, कोई बात नहीं है, पहले आप देखिए, पहले ए का मान निकालिए, F बराबर ma से, क्योंकि अभी देखो यार हम बोलेंगे चूंकि F बराबर क्या होता है, ma होता है, F का मान 20 है और m का मान क्या है, और m का मान है नहीं पता है, नहीं पता तो है 5 दिया है, चलो a का मान नहीं पता है ना हमको, यहाँ पे 5 और a का मान नहीं पता, भाग दोगे a का मान आएगा 4 मीटर प्रति सेकेंड का स्क्वायर, ठीक है ना। अब देखो क्या बोल रहा है, हम जानते हैं यार 3 सेकेंड के बाद वेग शुरुआत में वेग 4 मीटर पर सेकेंड है, हम जानते हैं v बराबर u प्लस at होता है, v का मान पूछ रहे हैं, u का मान 4 दिए हैं और a का मान हमने निकाला है 4 गुणे t का मान 3 निकाला है, 4 3 12 4 कितना आएगा 16 मीटर पर सेकेंड, यानी कि 3 सेकेंड के बाद वस्तु का वेग कितना हो जाएगा 16 मीटर पर सेकेंड हो जाएगा, ठीक है ना। तो ये भी हमारा सवाल लग गया। अब देखो सवाल नंबर 6 में दिखा रहा हूँ आपको, सवाल नंबर 6 भी आप स्क्रीन पे देखने को पा रहे होगे। सवाल नंबर 6 क्या लिखा है बच्चों, समझ में आपको आ रहा है ना कि मैं खाली लगातार बोलते जा रहा हूँ, मैं लगातार बोलना पसंद नहीं करता भाई, तुमको समझ में आ रहा है तो अच्छी बात है, नहीं आ रहा तो कमेंट बॉक्स में फटाक से कुछ ना कुछ लिख दो
अच्छा बुरा जो भी तुमको लगे मैं उसको बेहतर से समझाने का काम करूँगा। बट अगर पूरी सीरीज आप देख के आ रहे हो तो हमको नहीं लगता कि आपको कोई यहाँ पे प्रॉब्लम क्रिएट हो रही होगी, आपको सब कुछ सॉल्व कर ले रहे होगे, ठीक है ना। और आप हैप्पी भी हुए होगे अपने मतलब की तरीक़ों से, अगर आपको समझ में आ रहा है तो फिर। अब देखो ज़रा छठवें का सॉल्यूशन। छठवां क्या बोल रहा है कि 4 किग्रा की वस्तु पर एक वस्तु का द्रव्यमान है दिया है, फिर लिखेंगे क्या दिया है, वस्तु का द्रव्यमान m बराबर क्या दिया है 4 किलोग्राम दिया है, ठीक है ना। 20 न्यूटन का बल लगाने से, और F बराबर क्या दिया है 20 न्यूटन। 20 न्यूटन का बल लगाने से 6 सेकेंड में वस्तु कितनी दूर जाएगी। टी का मान कितना दिया है 6 सेकेंड, कितनी दूर जाएगी आपको ये बताना है, ठीक है ना। वस्तु जब ऐसे पूछा तो मान लिया कि वस्तु विराम में रही होगी, ठीक है ना। पहले हम ए का मान निकालेंगे, हम बोलेंगे क्योंकि F बराबर ma, तो F का मान कितना है 20 है, M का मान 4 है, A का मान नहीं पता। A का मान निकालोगे आएगा 5 मीटर पर सेकेंड का स्क्वायर, ठीक है ना। अब दूर कितनी दूर जाएगी यानी कि विस्थापन पूछ रहा है। अब हमने क्या पढ़ा है S बराबर क्या होता है UT और प्लस हाफ AT का स्क्वायर। U का मान 0, T का मान कुछ भी हो, क्या करना हमको, क्योंकि मान लिया ना वस्तु विराम में रही होगी, क्योंकि यही हमारे पास फार्मूला भी एक है। और 1/2 अपने फार्मूला कुछ वजह सवाल करते हैं कि सर फार्मूला आपने कैसे लगा लिया, तो बेटा दूरी पूछ रहा है, दूरी में आपके आपके पास दो ही फार्मूले होंगे, एक मतलब गति का या तो द्वितीय समीकरण होगा तो तृतीय होगा। तृतीय वाले को भी आप यहाँ पे लगा सकते हो, क्योंकि तृतीय वाले को लगाना मुश्किल है, क्योंकि हमारे पास v भी तो यहाँ नहीं है, अंतिम वेग वस्तु का नहीं यहाँ पर हमारे पास ना, तो हमारे पास केवल सेकेंड वाला बचता है। तो आप लगाते जाओ, तीनों लगा लो ना, थोड़ी देर मूर्खता भी तो करनी जरूरी है भाई, तीनों लगा लो जिसपे बैठ रहा लग जाएगा, और करते करते जब आपका रिदम बन जाएगा तो ऑटोमेटिक आप भी पकड़ लोगे हाँ कौन सा इक्वेशन यहाँ पे बैठेगा। तो देखो जरा ए का मान कितना है 5 है, और टी का मान कितना है 6, 6 हो जाएगा 36, 6 का स्क्वायर हो जाएगा ना यहाँ पे, ए आएगा 0, ए आएगा 18, और 18 पर से कितना आ जाएगा 90 मीटर, कितना आ जाएगा 90 मीटर, यानी कि वस्तु का विस्थापन कितना होगा हमारा 90 मीटर का होगा, ठीक है ना। अब देखो जरा हम बात करते हैं बच्चों अगले सवाल की, यानी कि सवाल नंबर 7वां, इसको मैं मिटा रहा हूँ। अब चलते हैं देखते हैं सवाल नंबर 7वां क्या कहता है, ठीक है ना। सवाल नंबर 7वां देख लो, उसके बाद हम लोग करेंगे अगला वाला सवाल, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे हम करेंगे सवाल नंबर कौन सा हमारा 7वां है, ठीक है। अब देखो क्या बोल रहा है 7वां नंबर सवाल क्या बोलता है, लिखा है 1500 किलोग्राम द्रव्यमान की एक कार, वस्तु का द्रव्यमान यहाँ पे क्या दिया है, फिर लिखेंगे दिया है, जो दिया है पहले उसको लिख लो, वस्तु का द्रव्यमान बराबर 1500 kg 36 किलोमीटर प्रति घंटा के वेग से चल रही है, और इसका वेग कितना है u बराबर 36 किलोमीटर प्रति घंटा। अब ध्यान दीजिएगा यहाँ पे बच्चों, अब यहाँ पे 36 किलोमीटर प्रति घंटा चल रहा है, और हमको चाहिए क्या एसआई मात्रक, किलोग्राम एसआई मात्रक है ना, किलोमीटर एसआई मात्रक नहीं है, और घंटा भी एसआई मात्रक नहीं है। तो करना क्या पड़ेगा, हम बोलेंगे 36। अब बताओ 1 किलोमीटर में, इसको पहले ऐसे लिखा जाता है 36 किलोमीटर प्रति घंटा। अब बताओ 1 किलोमीटर में कितना मीटर होता है, मीटर पर सेकेंड में चेंज करना पड़ेगा। 1 किलोमीटर में होता है 1000 मीटर, और 1 घंटा में कितना सेकेंड होता है 3600 सेकेंड। अब देखो ये कट आएगा, ए आएगा 36, ए आएगा 10 मीटर पर सेकेंड, यानी कि वस्तु का वेग कितना आ गया 10 मीटर पर सेकेंड, ठीक है ना। बोला ब्रेक लगाने पर वह 40 मीटर जाकर रुक जाती है, ब्रेक लगा गाड़ी में और एस बराबर मिला 40 मीटर। पहले गाड़ी चल रही थी, गतिमान थी, गाड़ी में ब्रेक लगाया, 40 मीटर चलने के बाद रुक गई, और रुकने के बाद अंतिम वेग बन जाएगा। अब रुक जाएगी तो गाड़ी का वेग 0 हो जाएगा, और यहाँ पे v का मान हमारा क्या हो गया 0 हो गया, ठीक है ना। तो बोल रहा है कि ब्रेक द्वारा आरोपित बल की गणना करो। अब हमने क्या बोला, अब चूंकि अब बेटा बल निकाल, ब्रेक द्वारा आरोपित बल निकालना है ना, हम बोलेंगे चूंकि F बराबर क्या होता है ma होता है, F बराबर हमारे पास क्या होता है ma होता है। तो m का मान हमको दिया है 1500 किलोग्राम, और a का मान तो हमको पता ही नहीं है। अब क्या करेंगे, अब देखो हम लगाएंगे गति का प्रथम समीकरण, टाइम है हमारे पास तो है नहीं, तो प्रथम काम करेगा नहीं, द्वितीय वाला भी नहीं काम करेगा, वहाँ भी टाइम होता है, यहाँ टाइम मेरे पास है नहीं, तृतीय वाला बचा है। हम बोलेंगे चूंकि क्या होता है v स्क्वायर बराबर u स्क्वायर प्लस 2as, v का मान हो गया 0, u का मान कितना था हमारे पास 10, 10 दाई हो जाएगा 100, स्क्वायर लगाया ना, प्लस
2 गुणे ए का मान नहीं पता है और एस का मान बोल रहा है 40 मीटर, ठीक है ना, 40 मीटर, ठीक है ना। अब ये हो जाएगा हमारा 100 और प्लस 80 ए हो जाएगा, नहीं। अब देखो माइनस का 100 बराबर 80 ए हो जाएगा, कट जाएगा। अब ए बराबर आएगा माइनस का 10/8, यानी कि आएगा 2 × 10, 2 × 8 माइनस 1.25 मीटर पर सेकेंड का स्क्वायर, ठीक है ना। अच्छा आप समझ सकते हो ये माइनस का क्यों आया है, क्योंकि मंदन हो रहा है, गाड़ी में ब्रेक लग रहा है ना, गाड़ी में ब्रेक लगे तो वेग घटेगा और वेग घटेगा तो मंदन आएगा, तो यहाँ पे माइनस का आया है। यहाँ पे आप माइनस नहीं पुट करोगे, ठीक है ना, आपको खाली बल पूछा जा रहा है। 1.25 मल्टीप्लाई करोगे तो ये आएगा 15 × 5 = 75 की 5, 15 दूनी 30 × 37, 15 × 9 15 3 1875 न्यूटन। डबल जीरो लगाओगे 10 काट देगा उनको, ठीक है ना, यानी कि हमारा आएगा 1875 न्यूटन। देखा आसान सवाल है ना। तो अपने किताब को उठाइए, आप अपने किताब को उठा करके जो भी बच्चे कुछ सवाल अपने किताब से आप बेशक लगाते रहिए, और कहीं पे अगर आपको प्रॉब्लम क्रिएट होती है तो बच्चों आप हमको अवश्य बताइए, ठीक है ना। कोई प्रॉब्लम आपको बिल्कुल नहीं क्रिएट होना है। गति के तीनों समीकरण अगर आपको पता है और अगर ये सब चीज़ें आपको आ रही हैं तो इसे कॉपी फेयर पूरा करने से कुछ होने वाला है नहीं, बिल्कुल जान लो कि फेयर कॉपी कंप्लीट कर लोगे कि मतलब कि घर वाले देख रहे हैं पढ़ाई मेरा बेटा कर रहा है, ऐसे वैसे कुछ नहीं होने वाला। जब तक खुद से नहीं सवाल लगाओगे, सेल्फ स्टडी नहीं करोगे, तब तक आपकी पढ़ाई किसी काम की नहीं है, ठीक है ना। तो आप सेल्फ करना सीखो, सेल्फ करोगे तो बेहतरीन होने वाला है सब कुछ, कि आपको भी आएगा तो आप भी प्रसन्न होगे ना। अगर आपको आएगा सवाल लगाने तो आप भी क्या होगे, प्रसन्न होगे, और प्रसन्न होना तो अच्छी बात है, ठीक है ना। तो हमको लगता है कि आप प्रसन्न होने वाले हो। तो 1 मिनट जरा, अब इससे कुछ सवाल हम लोग और लगा लें, 1-2 सवाल फिर छोड़ देंगे, ताकि आप खुद सवाल लगाने का प्रयास करते रहिए, ठीक है ना। आप खुद सवाल लगाने का प्रयास करते रहिए। चलिए सवाल लगाते हैं, और बढ़िया बढ़िया सवाल लगाते हैं। इसको पहले मिटा दूँ बच्चों में। आठवां सवाल, क्या है 8वां सवाल बच्चों, देखो जरा। किसी अज्ञात द्रव्यमान के पिंड पर, अब हमको पूछ दिया अज्ञात द्रव्यमान, द्रव्यमान हमको पता ही नहीं है, चलो ठीक है ना, ठीक है कोई बात नहीं। 250 न्यूटन का बल 4 सेकेंड तक आरोपित करने पर, टी बराबर क्या दिया है 4 सेकेंड, 4 सेकेंड तक आरोपित करने पर उसमें 10 मीटर पर सेकेंड का वेग उत्पन्न हो जाता है। अब देखो जरा, पहले वस्तु विराम में मेरे योगी, यहाँ पे बात क्लियर है, क्योंकि ढकेल बल लगाने के बाद ना जितना मतलब वेग उसमें उत्पन्न हो रहा है, और यहाँ पे लॉजिक है, v बराबर क्या हो जाएगा 10 मीटर प्रति सेकेंड, ठीक है ना। तो बोल रहा है इस पिंड का द्रव्यमान बताओ, कोई बात नहीं है, हमने पहले पढ़ा है F बराबर भैया एम ए पढ़ा है, m का मान नहीं पता है, F का मान तो पता है, बट A का मान भी तो नहीं पता है, तो A का मान ये देंगे ना। देखो V देगा T देगा, हमने क्या पढ़ा है, क्योंकि V बराबर क्या होता है U + AT होता है। V का मान कितना दिया है 10, प्रारंभिक में वेग कितना था 0, विराम में था, और प्लस A का मान नहीं पता, T का मान 4, तो A बराबर कितना आएगा 10/4, A आएगा 2.5 मीटर प्रति सेकेंड का स्क्वायर, यानी कि आएगा हमारा m बराबर 250/A का मान है 2.5 आ जाएगा। भाग दोगे तो आएगा कितना हमारा, देखो 10 गुणा करोगे 25 तो बटे 25, यानी कि 100 किग्रा। m का मान कितना आएगा हमारा 100 किलोग्राम आएगा, ठीक है ना। तो यहाँ तक आपको अगर कोई प्रॉब्लम हो तो बच्चों बताइए, अगर नहीं प्रॉब्लम हो तो भी आप बता सकते हो। अब देखो सवाल नंबर अगला क्या है, सवाल नंबर मैं लगाता हूँ 9वां, ठीक है ना, 9वें का सॉल्यूशन। आप ऊपर स्क्रीन पे सवाल देख रहे होगे बढ़िया से, थोड़ा मैं इधर मिटाता हूँ इसको, आप स्क्रीनशॉट लेके नोट कर लो फटाक से। अब देखो क्या बोल रहा है, सवाल नंबर 9वां बोल रहा है एक 20 किलोग्राम का पिंड 10 मीटर पर सेकेंड के वेग से जा रहा था। क्या दिया है
m बराबर 20 किलोग्राम का जो पिंड है ना वह जा रहा था, अब चल रहा है ना, तो u बराबर क्या हो जाएगा 10 मीटर पर सेकेंड। अभी तो मतलब कि ऐसा नहीं कि बाद में वेग बना, शुरुआत में बना है ना, यानी कि u का मान को ये अचानक देखा होगा जाते वक्त, उसको बोल रहा होगा, फिर जा रहा था, उस पर एक समान बल 4 सेकेंड तक आरोपित किया जाता है। बोल रहा है कि बल जो है ना वह एक समान बल है और 4 सेकेंड तक हमने लगा के रखा है। टी बराबर कितना दिया है 4 सेकेंड तक हमने बल उसके ऊपर लगा के रखा है, ठीक है ना। और क्या बोलता है उसके आगे, जिससे पिंड का वेग -2.0 मीटर पर सेकेंड हो जाता है, ठीक है ना। ये बोल रहा है पिंड का वेग अब कितना हो गया, v बराबर -2.0 मीटर पर सेकेंड। आपके दिमाग में बात खटक रही होगी, ठीक है ना। पिंड पर आरोपित बल की गणना करो, कोई बात नहीं। अच्छा ये वेग यार माइनस में आ गया है ना, ऐसा क्यों हुआ होगा, जानते हो ऐसा क्यों हुआ होगा। वस्तु ऐसे आगे की ओर जा रही थी, वस्तु आगे की ओर जा रही 10 मीटर पर सेकंड है, ठीक है ना। मैंने बल लगाया बल लगाया बल लगाया और इतना बल लगा दिया कि इसके वेग की दिशा ही बदल गई। मैंने इतना बल लगा दिया ना कि इसके वेग की आगे जा रहा था, मैंने पीछे बल लगा दिया, इसके वेग पीछे होने लगा, पीछे आने लगा। अब यानी कि मान लो मोटरसाइकिल था, स्लेटर ऐंठ रहा था नहीं भाग पाया, मैंने पीछे से बल लगाया, पीछे आने लगा। तो वेग की दिशा बदलने के नाते ऐसा हो रहा है कि इतना बल लगा दिया कि वह 2 मीटर पर सेकेंड के वेग से पीछे की ओर आने लगी, ठीक है ना। तो बल का मान बताना है, कोई बात नहीं है, बराबर क्या होता है MIO होता है। m का मान है 20, a का मान नहीं पता, हम बोलेंगे फिर से, चूंकि v बराबर क्या होता है u + at। v का मान -2, u का मान कितना है 10 और a का मान क्या है हमारा नहीं पता है, t का मान है 4। a आएगा 10 -10 -2 माइनस का 12, तो a का मान क्या आएगा -3 मीटर पर सेकेंड का स्क्वायर। तो यहाँ पे आप 3 लगाओ कोई बात नहीं, 60 न्यूटन आंसर। किताब में अगर आपके दिया है माइनस तो कोई बात नहीं है, कभी कभी होता है कि बच्चे चिन्ह में उलझ जाते हैं। तो किताब में माइनस क्यों दिया है, क्योंकि पहले तो आगे जा रहा था ना, वो पीछे वापस आने लगा ना, वो पीछे, तो यहाँ भी होना चाहिए था माइनस का, जो पीछे और मैंने सवाल लगाया था, ठीक है ना। तो मतलब कि माइनस में उत्तर आने का मतलब क्या कि आप विपरीत काम कर रहे हो, वस्तु उधर जा रही है मैं इधर लेके आ रहा हूँ। जब भी विपरीत काम होगा तब आपका उत्तर किस में आएगा, माइनस में। हालांकि यहाँ पे माइनस लगाओ चाहे ना लगाओ, आपकी फीलिंग हो गई ना कितना बल लगाया गया और आपके दिमाग में है कि हाँ वास्तव में पीछे की ओर लगाया है। और यहाँ पे लिख दो, अगर माइनस नहीं लगाना चाहते हो तो लिख दो पीछे की ओर, मतलब कि जिधर वो जा रही थी उससे पीछे की ओर लग रहा है बल, और क्या, यही होता है माइनस का आंसर और कुछ नहीं होता है। बस समझिए हमारी बात को ना। तो उम्मीद करते हैं कि आपको सारी बातें समझ में आ गई होंगी। इसमें का कुछ सवाल और है, वो न्यूटन के थर्ड लॉ पे है, और थर्ड लॉ को पढ़ने से पहले हमको मोमेंटम संवेग पढ़ना पड़ेगा, तो उसको हम पढ़ाएंगे आपको, कोई बात नहीं है। तो उम्मीद करते हैं कि आप खुद से क्वेश्चन लगाने का प्रयास करोगे और आप बेहतर कुछ ना कुछ करोगे, और मुझे पता है कि आप ज़रूर करोगे, क्योंकि आपको बढ़िया बच्चा बनना है ना, एक गुड स्टूडेंट बनना है, तो आपको करना पड़ेगा बच्चों। नहीं करोगे तो प्रॉब्लम क्रिएट होंगे। तो अपने बुक उठाओ शांति से और लग जाओ पढ़ करने के लिए। तब तक मैं आपके लिए अगला वीडियो तैयार करता हूँ, आप उसको देख के बढ़िया से अपनी कॉपी मेंटेन करो और पढ़ाई बेहतर ढंग से करो। फिर मिलेंगे आपसे अगले वीडियो में। स्वस्थ रहो, मस्त रहो, ऑल द बेस्ट।